नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम विधवा पेंशन की पात्रता तथा उसके आवश्यक दस्तावेज और विधवा पेंशन का ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में शुरुआत से अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पात्रता की बात कर लेते हैं कि किन किन को विधवा पेंशन का लाभ दिया जाता है। तो वो महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात यदि उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है तो उनको विधवा पेंशन का लाभ दिया जाता है। वो भारत के किसी भी कोने में रहती हो, किसी भी स्टेट में रहती हो, उसको विधवा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि विधवा पेंशन में आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, कि किन किन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, तब जाके विधवा पेंशन का लाभ मिलता है। तो सबसे पहले तो आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, और दूसरा है कि आपके द्वारा जो आय प्रमाण पत्र है वो आय 46,000 से कम होनी चाहिए। यदि आय 46,000 से अधिक है तो आपका विधवा पेंशन नहीं बन पाएगा। और दूसरा दस्तावेज आपका आधार कार्ड लगेगा। और जो तीसरा दस्तावेज होगा वो आपके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र होगा। जो भी डेथ सर्टिफिकेट होगा वो भी इस एप्लीकेशन में आवश्यक होता है। और चौथे दस्तावेज की हम बात करें तो आपका जो बैंक पासबुक होगा वो बैंक पासबुक लगेगा, और पाँचवें में आपका फ़ोटो लगेगा। तो इन सभी दस्तावेज़ों को एक साथ इकट्ठा करके ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। अब आइए हम ऑनलाइन आवेदन के प्रोसेस पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र में लिखना है SSPY यूपी गवर्नमेंट इन यूपी, ऐसे सर्च करना है। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी लिखना, बाकी अगर आप अदर स्टेट के हैं तो वहाँ पे अदर स्टेट लिखना, मध्य प्रदेश के हैं तो MP लिखना, जो भी होगा वो लिखना। लेकिन हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश का निवासी है जिसका आवेदन करने वाले हैं, तो यूपी को सर्च करते हैं। तो आपको ऐसे सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट आएगी सबसे ऊपर, ये ऐसे करके SSPYUP.government.in, इसी वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। और जो ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप जो SSPY जो पेंशन पोर्टल है उसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे। और होम पेज पर पहुंचने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहां पे लिखा मिल जाएगा नवीनतम अपडेट और समाचार, कि हाल ही में जो अपडेट हो रही हैं या जो पेंशन पोर्टल से समाचार आ रहे हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दूसरा कॉलम आपको वृद्धावस्था पेंशन का देखने का मिलेगा, कि यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन करना है तो आपको इसी पर क्लिक करना है। और तीसरा निराश्रित महिला पेंशन यानी विधवा पेंशन, यदि आपको विधवा पेंशन का करना है तो आपको इस कॉलम पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दिव्यांग पेंशन का भी दिया है, यदि दिव्यांग पेंशन का करना है तो आपको इस दिव्यांग पेंशन वाले कॉलम पे क्लिक करना है। लेकिन हम यहाँ पर निराश्रित महिला पेंशन यानी विधवा पेंशन का आवेदन करने वाले हैं, तो निराश्रित महिला पेंशन पे क्लिक करना है। तो नीचे जो यहाँ पर योजना के विषय में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो पेंशन पोर्टल का होम पेज है उससे थोड़ा आगे बढ़ के निराश्रित महिला पेंशन पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कि योजना के विषय में आवेदन का प्रारूप, मतलब आवेदन कैसे किया जाता है। यदि आपको उसका प्रारूप देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसका प्रारूप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन करें। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहीं पर क्लिक करना है। और जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपका विधवा पेंशन का फॉर्म है वो पूरा फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जनपद लिखना होगा आपको, आप निवासी कहाँ के हैं, ग्रामीण के हैं या नगरीय के हैं, वो लिखना होगा। यहाँ पर आपको तहसील भरना होगा। यहाँ पर आवेदक का नाम आपको फिल करना होगा। यहाँ पर जेंडर जो होगा, जेंडर में तो फीमेल ही होगा क्योंकि विधवा पेंशन फीमेल को ही मिलेगा, मेल को मिलेगा नहीं, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट ही रहेगा। फिर यहाँ पर आपको उसकी जन्मतिथि डालना है, यहाँ पर उसके पति का नाम डालना है जिनकी मृत्यु हुई है, कैटेगरी कौन सी है वो डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। इतना सब कुछ करना है। और थोड़ा सा नीचे हम फॉर्म को खोलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे पूरा पता डालना है, जो भी आपका पता है, ग्राम, पोस्ट, तहसील, ब्लॉक, वो सब यहाँ पर डालना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक विवरण आ गया। यहाँ पर आपको बैंक का विवरण दर्ज करना है। सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नाम आपको सेलेक्ट करना है।
बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक की शाखा को सेलेक्ट करना है। बैंक की शाखा को सेलेक्ट करने के बाद जो भी बैंक खाता संख्या है वो आपको यहाँ पर डालना है, और यहाँ पे दोबारा बैंक खाता संख्या को डालना है कंफर्म करने के लिए। और जब आप इतना सब कुछ करेंगे तो जो ये IFSC वाला कॉलम होगा ये ऑटो फिल हो जाएगा, इसमें आपको फिल नहीं करना होगा। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एक कॉलम देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर आय का विवरण। यहाँ पर आपको अपने आय का विवरण दर्ज करना है। तो यहाँ पर वाले कॉलम में आपको जो आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या होगा, जब आप आवेदन करते हैं आय प्रमाण पत्र का तो आपको तुरंत में एक संख्या मिलती है, वो आपको संख्या यहाँ पर दर्ज करना है। और जब आपका आय प्रमाण पत्र बन के आ जाता है तो आपके आय प्रमाण पत्र का एक क्रमांक होता है, जो क्रमांक आपको यहाँ पर डालना है। और इतना सब कुछ डालने के बाद थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है अपलोड रंगीन पासपोर्ट के आकार की फ़ोटो, तो यहाँ पर पासपोर्ट आकार की रंगीन फ़ोटो आपको अपलोड करना है। और उसके बाद अपलोड जन्मतिथि आयु प्रमाण पत्र, मतलब जन्मतिथि या आयु प्रमाण पत्र को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो जो जन्मतिथि प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र होता है उसकी जगह पर आपको आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। और फिर यहाँ तीसरे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है वो है पति के मृत्यु प्रमाण पत्र। जिस महिला का आप आवेदन कर रहे हैं उसके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और ये ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो हमें अपलोड करना है वो 20 KB से कम होना चाहिए, जो फ़ोटो का साइज़ है वो 20 KB से कम होना चाहिए। और दूसरा जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो जन्मतिथि प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र या पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सब का जो क्वालिटी है, जो साइज़ है वो 200 KB से कम होना चाहिए। और ध्यान रखिए कि ये दोनों डॉक्यूमेंट जो आयु प्रमाण पत्र है और मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये दोनों डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में ही अपलोड होंगे। और फिर उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपका लिखा है डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर टिक का निशान करके यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है जो इस बॉक्स में लिखा हुआ है, और फिर सबमिट कर देना है। तो आइए ये सब हम थोड़ा सा वीडियो को रोक कर इसको पूरा फिल कर लेते हैं, फिर आगे क्या प्रोसेस होने वाला वो भी बताते हैं। अभी एक आवेदन इसका कर लेने के बाद आवेदन कंप्लीट नहीं होगा, तो आइए जल्दी जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिल करके। तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे जो डिक्लेरेशन लिखा हुआ है ये यहाँ पे सही के इस पर क्लिक करना है तो सही का टिक लग जाएगा। और यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ है इस बॉक्स में फिल करके सबमिट करना है। तो हम यहाँ पर कैप्चा को भी फिल कर देते हैं। तो 5458 देखिए कि हमने यहाँ पर कैप्चा कोड को भी फिल कर दिया है, सेम कैप्चा कोड फिल करना है। अब यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आवेदन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और जो पंजीकरण संख्या है वो संख्या भी हमें यहाँ पर मिल गई है। अभी आवेदन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको फिर से लॉगिन करके जो आधार का वेरिफिकेशन है वो करना होगा। तो आइए हम बताते हैं कि वो कैसे आपको करना है। तो आपको यहीं से बैक आ जाना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा बैक हो जाएंगे, और बैक होने के बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी आधार का वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, वो वेरिफिकेशन हमें यहाँ से करना है। तो हमें यहाँ से सेलेक्ट पेंशन स्कीम को कर लेना है यहाँ पर पहले, और फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर ID अभी दिखी थी वो डाल लेना है। जो हमने मोबाइल नंबर वहाँ पर डाला है वो मोबाइल नंबर डालना है। OTP आएगी, उस OTP को डालना है, नीचे कैप्चा को फिल करना है। तो आइए ये सब हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो स्कीम थी उस स्कीम को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ तो हमने यहाँ पर OTP को फिल कर दिया, और जो ये कैप्चा लिखा हुआ है सेम कैप्चा यहाँ इस बॉक्स में फिल कर देना है। और कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें लॉगिन हो जाएंगे, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा स्टेप 1 में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड सक्सेसफुली, और स्टेप 2 में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक, और एप्लीकेशन 3 में लिखा हुआ है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले स्टेप 1 तो हमने कंप्लीट कर दिया है, जो ऑनलाइन आवेदन था वो कर दिया है, और स्टेप 2 में
फॉर्म को हमें पहले लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए एडिट लॉक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करना है। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो फाइनल लॉक का होगा उसका ऑप्शन आ जाएगा। नीचे और थोड़ा सा करेंगे और फाइनल सबमिट यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जो ये क्लिक कर देंगे, क्योंकि पहले से ही अपलोड है सब कुछ नहीं करना है, केवल डिक्लेरेशन में आकर क्लिक करना है और यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ है उसको फिल कर देना है। हमने यहाँ पर कैप्चा को भी फिल कर दिया और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो ये फॉर्म फाइनल लॉक हो जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पर कुछ एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं करते। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया है कि सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिटेड, यहाँ पे लिख के आ गया। अब ओके कर देते हैं यहाँ पर। अब ओके करने के बाद आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन करने के लिए जो यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, इस आधार ऑथेंटिकेशन पे हमें क्लिक करना है। तो आधार ऑथेंटिकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिख के आ गया है, आवेदक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ। अब यहाँ पर आधार को डालना है और जो यहाँ पर क्लिक करना है सही के निशान पे और कैप्चा को डालना है और आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दोबारा आपको आधार नंबर को डालना है। दोबारा क्या, इससे पहले आधार नंबर पड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पर आधार नंबर को डाल देना है। और ध्यान रहे कि इसको वेरिफिकेशन करने के लिए हमें 3 बार का ही ऑप्शन मिलता है, इसलिए आधार नंबर को सही से ध्यान से पढ़ के और सही ही डालें, क्योंकि अगर मान लिया कि नहीं हुआ सत्यापन यहाँ से तो ब्लॉक हो जाएगा और ब्लॉक हो जाने के बाद फिर हम नहीं सही कर सकते हैं, फिर आपको समाज कल्याण विभाग को ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ी सी गलती ना करें और आधार नंबर को सही से ही फिल करें। तो हमने यहाँ पर आधार नंबर को फिल कर दिया और यहाँ पर कैप्चा को फिल कर लेते हैं। और कैप्चा को फिल करने के बाद जो यहाँ पर क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन में टेक सेवरल मिनट्स, प्लीज़ बी पेशेंट, कि कुछ टाइम लग सकता है। तो हमने ओके कर दिया यहाँ पर। और ओके करने के बाद आधार सत्यापन हो रहा है और देखिए यहाँ पर सही का निशान भी लिख के आ गया है कि आधार आपका सत्यापित हो चुका है। आधार जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन पेंडिंग जो दिख रहा है, अब ये सही का निशान यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रोसीड टू फाइनल प्रिंट, यहाँ पे क्लिक करना है। अब प्रोसीड टू फाइनल प्रिंट पे क्लिक करने के बाद जो आवेदन का फाइनल प्रिंट होगा वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा। ये देखिए कि जो आवेदन का फाइनल प्रिंट है वो हमारे सामने खुल के आ गया है और इसी को हमें प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद अपने ब्लॉक ऑफिस में जमा करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों जो लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फिल बाय एप्लीकेंट वो सही है और लॉक भी हो गया है, आधार डेमोक्रेसी भी हो गई है और फॉर्म फॉरवर्ड भी वेरिफिकेशन के लिए हो गया है कि ब्लॉक लेवल पे जो फॉर्म फॉरवर्ड किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए वो फॉरवर्ड भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आवेदन कंप्लीट हो जाता है और आशा करते हैं कि आप सब लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो हमने जानकारी दी होगी वो आपके लिए लाभदायक रही होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।